तो प्यारे बच्चों, आज हम सिंटेक्स के बारे में समझते हैं। बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं इसको। सिंटेक्स, देखो बाबू, इसके अर्थ क्या होते हैं उससे ज्यादा हमें ताल्लुक नहीं रखना है। हमें ज्यादा मतलब रखना है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। समझ रहे हो सामान्य भाषा में? तो बेसिकली ये है क्या, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके ये बारे में है, जिसे हम किस नाम से देख रहे हैं? सिंटेक्स के नाम से देख रहे हैं। अच्छा बाबू, अब आपको तो ये पहले से ही पता ही होगा ना कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बारे में हमने कहां पे सुना है। तो देखो समझ लेते हैं इसको। हम जब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं यानी कि जब बनाते हैं तो हमें पता है कि इसके जो तीन फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? कंपोनेंट्स, अवयव, ठीक है। वो कौन कौन है हम थोड़ा देख लेते हैं उसको। एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा जो सबसे एसेंशियल है, ठीक है, जो कोर पार्ट कहलाता है, ठीक है, सेंटेंस का, वो है वर्ब। और तीसरा है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आने पर उसे एक कंप्लीट सेंटेंस होने का सेंस देता है। समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस होने का सेंस देता है क्या? ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पॉइंट पे। हम बात कर रहे थे सिंटेक्स की। सिंटेक्स में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। कहीं कहीं इस एग्रीमेंट को कॉनकॉर्ड, CONCORD नामक वर्ड से भी रिप्लेस किया जाता है, लेकिन उसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस वर्डिंग्स का अंतर है। तो हमें समझना है इनके और इनके बीच की एग्रीमेंट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये है क्या चीज? तो हमने इसको पहले पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली वो तीन होते हैं, और उनमें से ये दो हिस्से सब्जेक्ट और वर्ब है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ही ना रहे तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं किसी भी टाइप के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए? नहीं कर सकते। तो फंडामेंटली हमें इन दोनों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है मेरे बालक, ठीक है, सब्जेक्ट जनरली ग्रामर कहता है, या फिर हम लोगों ने भी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा हुआ है, तो वो कहता है कि या तो वो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब इस पे ज्यादा डीप नहीं जाना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है सर, ये हो सकता है सर, जिरंड हो सकता है सर, पार्टिसिपेट हो सकता है, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है सर, हो सकता है, क्या हो सकता है, हटाओ। जनरल बातें हम यहां पे करने के लिए आए हैं कि आपका सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में इधर इट वुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन जनरली, ठीक है। तो इस चीज को, सब्जेक्ट को और आगे की ओर समझने के लिए हमें ध्यान रखना होगा इन दोनों पे। क्या? तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेचर को, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, के नेचर को। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या है? या तो हमारा प्रोनाउन होगा, नहीं तो नाउन होगा, ठीक है। अब उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नाउन। हमारा सब्जेक्ट एज अ नाउन किस तरह से वर्क करता है? जहां तक रही बात प्रोनाउन की, तो हमने ग्रामर में इनिशियली पढ़ा हुआ है, बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है कि कोई नाउन अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन द वर्ड विच इज यूज्ड वुड बी अ प्रोनाउन। मतलब अगर किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रयुक्त नहीं हुआ, तो उस जगह पे हम उस नाउन के जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। यानी कि नाउन जो है कि नहीं, किसके बदले आता है? प्रोनाउन के बदले आता है। तो खेल कहां है? नाउन और प्रोनाउन पे, जहां तक बात रही किसकी? सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखिए बात यही नहीं समाप्त होती है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है।
तो मैंने एक एग्जांपल राम के रूप में लिया और एक यू के रूप में। हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बारे में स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। मैंने बोला राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक है, तुम छात्र हो, तुम एक छात्र हो, या फिर तुम छात्र हो, बातें की, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी? राम की। ये क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक और इसकी आइडेंटिटी है, यह क्या है? एक नाउन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी आइडेंटिटी नाउन के रूप में होती है और यह भी एक सब्जेक्ट है, बट ये जो है किसी स्पेसिफिक नाउन के रूप में नहीं आकर के किसी ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि नाउन के रूप में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसके बदले आकर के ये जो है कि नहीं उसकी आपूर्ति कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो है इसके बदले आया हुआ है या फिर किसी और के बदले आया जो यहां पे मेंशन नहीं है। तो किसी नाउन के बदले आया है तो ये बाबू हो गया हमारा प्रोनाउन। क्लियर है? दो सब्जेक्ट हमें मिल चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन के रूप में। हमें यह भी पता चला है कि यह श्रीमान एक शिक्षक है। यहां पे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, सिंस इट इज अ काउंटेबल नाउन और सिंगुलर भी है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। यहां पे स्टूडेंट को देखें, यह भी एक काउंटेबल नाउन है और यह भी सिंगुलर है, इसलिए यहां पे भी ए का प्रयोग किया गया है। बट द मेन थिंग इज मिसिंग, वो जो चीज है जो मुख्य है वही मिसिंग है। व्हाट? ये वर्ब। ठीक है, ये वर्ब अगर नहीं है तो सेंटेंस बिल्कुल बीच से खोखला है और इसको मैं ऐसा नहीं रख सकते। अब जो वर्ब है, अगर वर्ब को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला कि राम एक शिक्षक है, तो सेंटेंस जब हिंदी में हमने बोला तो आपको लग रहा है कि सर आप प्रेजेंट में इस सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट में किसी सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो बाबू हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें से खास करके मैंने जब बोला कि प्रेजेंट की बात की तो एम इज आर का प्रयोग करते हैं, और ये सारे के सारे टाइम डिनोट करते हैं किसके? प्रेजेंट के। लेकिन तीनों से प्रेजेंट के टाइम के डेनोटेशन होने के बावजूद भी हम सबका प्रयोग सबके साथ नहीं कर सकते। ये वर्ब अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, और कौन किसके साथ आता है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड और लर्न इन दिस टॉपिक, दैट इज नोन एज सिंटेक्स। इसमें इसी चीज को हमें पढ़ना है कि भाई इसमें से कौन, सारे के सारे तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन तीन तीन विकल्प है, ऑप्शंस है, तो फिर कौन किसके साथ जाएगा? तो यही जो है कि नहीं, इसमें हमें समझना है कि सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब को नहीं लगा देंगे, प्रयोग कर देंगे। अगर किसी का कर लिए तो सहमति होगा ही नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। हमें क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करानी है। क्या करानी है? एग्रीमेंट करानी है। अब उसमें देखना है, राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम के साथ क्या जाएगा? इज जाएगा। ठीक है, और यू के साथ क्या जाएगा बालक? आर जाएगा, है ना। तो अब हमने बोला यहां पे कि ये देखो, ये इज और ये आर। आपने बोला ठीक है सर, देखो क्या है, ये जो इज है इसके साथ क्यों आया? मतलब तो अभी समझाते हैं कैसे आया। अब जब राम पे हम गौर कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए राम क्या था? राम एक प्रोपर नाउन था जो कि पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान है। परंतु अब देखते हैं जो नाउन्स होते हैं उनके जो है कि नहीं, और कई कई जो है कि आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। जैसे नाउन का पर्सन भी होता है, PERSON, नाउन का नंबर भी होता है। समझ में आया? तो जब नाउन का पर्सन जब हम पढ़ेंगे तो पर्सन में बेसिकली हम जब देखते हैं, खास करके पर्सन तो प्रोनाउन का भी होता है, उसमें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इस कैटेगरी को चुनकर चलना पड़ेगा, और इस स्पेसिफिक पर्सन के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? इंपैक्टेड होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का अगर पर्सन मिल गया तो ध्यान रखना है कि उसका नंबर भी हमको पता होना चाहिए को सिंगुलर है कि, ठीक है, प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो हमने यहां पे बोला कि नाउन के ही पर्सन होते हैं, नहीं, नाउन के अलावा प्रोनाउन के भी पर्सन होते हैं। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू केवल सेकंड पर्सन में आता है, और शी है, ही है, इट है, या फिर एनी नेम यानी कि नाउन, ठीक है, इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, राम क्या है? राम क्या है? ये आपका थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में ये बताओ कि एक यूनिट की बोध कर रहा है कि एक से अधिक यूनिट की बोध कर रहा है? तो राम जो है एक यूनिट की बोध कर रहा है, यानी कि यह एक सिंगुलर है।
अब थर्ड है, थर्ड में थर्ड पर्सन आया, उसके बाद सिंगुलर नंबर आया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर राम के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर में से किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड पर्सन में जब हम आते हैं तो सेकेंड पर्सन यू के साथ क्या होता है? सेकेंड पर्सन यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो हमने यहां पे क्या किया है? यू के संग आर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंटेक्स में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बेसिक्स थे। अब इन चीजों को हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका इस सिंटेक्स को लेकर के। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच में किस आइडेंटिफिकेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि इसे हम नाउन और प्रोनाउन के रूप में जनरली देखते हैं। उसके अलावा नाउन प्रोनाउन के मात्र से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पर्सन भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और पर्सन के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट का पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके वर्ब्स भी इंपैक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया यहां कि यू सेकेंड पर्सन था तो वहां पे आर लगा, वहीं राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था तो वहां इज लगा। और अगर आई का प्रयोग हमने किया होता प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करने के लिए, किसी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, तो वहां एम का प्रयोग होता। ठीक है, तो पर्सन वहां पे इंपैक्ट कर रहा है। अब आते हैं नंबर पे। तो नंबर तो पूरी तरीके से सब्जेक्ट को इंपैक्ट करता ही है। अब थर्ड पर्सन हो ना हो, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर से प्लूरल है तो सीधी सीधी बात है कि किसी के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल में आता कौन है? दे आता है, तो दे के साथ इज का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नंबर बदल गया, सिंगुलर से क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ तो हम इज के साथ जाएंगे नहीं, एम आई के साथ चला गया, बचा कौन? आर। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा। अब अंत में एक चीज छोड़कर जा रहे हैं आपके लिए। आप हमसे कहेंगे सर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आई, इसे लोग कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू यू और द रूल्स ऑफ सिंटैक्स, एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इट ऑलवेज प्रेफर टू टेक कौन सी हो? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देन आई के साथ अगर इज एम आर है तो एम का प्रयोग क्यों करते हैं? चलो इसको अगर हम सिंगुलर वर्ब मान भी लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। मैंने बोला आई और मैंने चुनना है हैज और हैव। तो हैज होता है हमारा सिंगुलर वर्ब, हैव तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई के साथ हैव का प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, सिंस की हैव जो है सिंगुलर वर्ब नहीं है, हैव क्या है? प्लूरल वर्ब। तो आप कायदे से कहेंगे कि सर यहां तो गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, गड़बड़ नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम क्या नाम दें? तो बाबू देखो, अंग्रेजी और केमिस्ट्री ये चार पांच जब कदम चलते हैं ना तो बीच में अपने स्टेटमेंट से उलट जाते हैं, इनका मैचिंग नहीं होता और कह देते हैं कि भाई साहब ये है एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। बस समझ में आया? पट से अपवाद कह देंगे और निकल लेंगे। अब आप विवाद कहां कर पाएंगे? कहां बस? तो नो बस। ये क्या है? आई एक एक्सेप्शन है। अच्छा चलिए एक और एक्सेप्शन आपको दे देते हैं। ठीक है, ले लीजिए एग्जांपल के रूप में यू को। यू क्या है? एक सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ तुम और आप, और इसका मतलब हुआ तुम लोग और आप लोग। अब क्या है कि जब यू को सिंगुलर के रूप में कंसीडर किया जाता है तो पूछा जाएगा अगर आपसे कि बताइए तो आप इसमें से कौन चुनिएगा? इज एम आर में से। तो आप क्या कीजिएगा? आर चुनिएगा। मैंने लिखा यू आर अ पर्सन, तुम एक व्यक्ति हो। ठीक है, बात समझ में आया? तो पर्सन को अगर देख रहे हैं यहां पे आर्टिकल लेकर आया है तो बोल रहा है कि भैया जो सब्जेक्टवा है ना आपका, ये सब्जेक्टवा तो आपका सिंगुलर है, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं वो तो सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्टवा क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका तो सिंगुलर वर्ब भी तो लेकर आएगा। अब वर्बवा तो आपका क्या है? प्लूरल आ गया। वर्ब तो आपका प्लूरल है ना। ठीक है, तो एक अपवाद ये चचा भी है यू, ये सिंगुलर हो प्लूरल हो डज नॉट मैटर, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑलवेज प्रेफर्स टू come or apply as a plural subject because it takes plural verb। मतलब ये हमेशा किसके रूप में आते हैं?
एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। कैसे पता चलेगा कि भैया आप प्लूरल है? तो देखिएगा कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। अगर हैज हैव में से अगर प्रयोग करने की बात आएगी तो देखिएगा हैव ले रहे हैं तो ये भी प्लूरल हो गया। अगर डू डज में से देखिएगा तो कहेंगे कि हम डू लेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि MV1 और MV5 का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें ये होता है सिंगुलर, लेकिन ये किसके साथ आएंगे? सही है। तो ये चचा है जो है एक्सेप्शन, ये भी आ गए एक्सेप्शन, ठीक है। अब समझ में नहीं आता है कि ये थियरी क्या है, सब तो एक्सेप्शन में है, लेकिन जानना है ना भाई। बस समझ गए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अगले वीडियो में एक एक रूल करके, प्रत्येक वीडियो का हम एक लिमिटेशन रखेंगे, ऑलमोस्ट मतलब मिनिमम 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स का वीडियो होगा, और उसमें हम कवर अप करेंगे 2 से 3 रूल्स को, और 3 से 4 वीडियो में हम सिंटेक्स को लपेट देंगे। टास्क होगा, उसको आप फॉलो करते रहिए। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।